ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आप उपाय करते करते थक गए हो फिर भी आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपने सब तरीके के उपाय कर लिए, जैसा बताया, सोमवार की अष्टमी कर ली, प्रदोष कर ली, शिवरात्रि कर ली, आपने सारे उपाय व्रत कर लिए, लेकिन फिर भी आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा, त्रिओम जल वाला उपाय, और 3 बार आपको अपनी मनोकामना बोलनी होगी। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा आपको। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी हर एक का मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, साथ ही साथ आपके घर की संकट जितने भी होते हैं उनको दूर करेगा, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो आपकी बीमारी से संबंधित हो। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक, देखिए, पहले वाला उपाय किन लोगों के लिए होगा? जिनकी कोई इच्छा है, उपाय करते करते थक गए लेकिन फिर भी पूरी नहीं हो रही है, कोई मनोकामना है जो अभी तक भी अधूरी है, महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, तो ये छोटा सा उपाय करना। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको करना क्या होगा, इस तरीके से लेनी होगी 3 बेलपत्र। ठीक है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, सुंदर सुंदर सी ले लेना। और अगर आपको इस तरीके की बेलपत्र नहीं मिलती है कि भैया हमें तो खंडित ही मिलती है, पेड़ पर भी नहीं है, तब क्या करें? तो कुछ ना, आप सभी को पता है जो भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है वो अखंडित बेलपत्र ही समर्पित करता है, जो कहीं से भी खंडित नहीं होती है। तो आप शिवलिंग पे से भी 3 बेलपत्र उठा सकते हो, उन्हें स्वच्छ पानी से धोकर के, जल से धोकर के काम में ले सकते हो। तो आपको चाहिए होगी इस वाले उपाय के लिए 3 बेलपत्र। ठीक है, और ले लेना 1 लोटा शुद्ध जल, लेकिन जल अपने घर का लेकर के जाना। ठीक है ना, साथ ही साथ थोड़ा सा ले लेना लाल चंदन या पीला चंदन, जो भी आपको मिल जाए ना वो ले लेना। ठीक है, जो भी आपके पास में घर पर अवेलेबल हो वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लेनी हो गया 1 दीपक। ये चीज ध्यान रखना, जो आप दीपक तैयार करोगे ये किस चीज का करोगे? ये करोगे गाय माता के घी का, और इसके अंदर बत्ती लगाओगे गोल। ठीक है, इन सब चीजों को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन जैसे ही आप यहां पर जाएंगे तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि जब आप अंदर की तरफ जाएंगे ना, तो सबसे पहले पड़ेगी महादेव जी के मंदिर की चौखट। ठीक है ना, तो इस चौखट के दाहिने तरफ, इस तरफ में आपको सबसे पहले जो आप 1 दीपक लेकर के आए हो उसे प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित करने के पश्चात आप अंदर की तरफ में जाएंगे तो पहुंच जाओगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। आपने जो 3 बेलपत्र लिए हैं ना, इन 3 बेलपत्र पर आपको एक एक चंदन की बिंदी लगा देनी है, अंग का संबोधन करना है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं अंग का संबोधन। अंग जो होता है ये वाली जो इस तरीके से, इसका अंग का संबोधन आपको इन पत्तियों पर लगा देना है। ठीक है ना, इस 1 बेलपत्र की 3 पत्तियों पर लगा दिया, ऐसे 3 बेलपत्र की 3 पत्तियों पर लगा देना। ठीक है, एक बिंदी लगा दी। अब आपको सबसे पहले करना क्या है? देखिए, आपके पास में 1 लोटा शुद्ध जल है और 3 बेलपत्रियां हैं। जो पहली बेलपत्र आप समर्पित करोगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठोगे आप, तो पहली जो बेलपत्र है वो आपको समर्पित करनी होगी जलाधारी पर। कैसे करनी होगी? ध्यान से सुनना। जो बड़ी वाली पत्ती होगी वो महादेव जी की शिवलिंग की तरफ में होगी, दोनों पत्तियां यहां पर होगी, और जो तीसरे नंबर पर ये जो डंडी होती है, ये डंडी थोड़ी सी जलाधारी से नीचे की तरफ लटकी हुई होनी चाहिए। जिधर आपने चंदन की बिंदी लगाई है ना, वो नीचे की तरफ हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, पहली बेलपत्र आपको यहां समर्पित करनी है। दूसरी बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे वो करोगे कहां पर? माता रानी के हस्तकमल पर, जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है। यहां पर आपको जो चढ़ाने का तरीका है बेलपत्र वो कुछ अलग है। ठीक है, उसे ध्यान से सुनना। आपको यहां पर कैसे चढ़ाना होगा कि जो ये वाली जो जगह होती है ना, यहां पर बेलपत्र इस तरीके से समर्पित करना कि यहां पर जो है पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, बड़ी वाली पत्ती का, और डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। ठीक है ना, क्योंकि आप इधर की तरफ बैठे हुए हो। और जो तीसरे नंबर की बेलपत्र है वो आपको महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करनी होगी कि जो डंडी रहेगी वो रहेगी जलाधारी के तरफ, और बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा इस तरफ से। जिधर आपने अंग का संबोधन लगाया चंदन से, वो नीचे की तरफ रहेगा। 3 बेलपत्रियां समर्पित करना, उसके बाद में अपने दोनों हाथों से उस 1 लोटे को पकड़ना, उसी जल को पकड़ना, और उसी से आपको, देखिए किस तरीके से आपको जल समर्पित करना है उसका तरीका। सबसे पहले आपको जल समर्पित करना होगा जलाधारी वाली बेलपत्र पर। आपको यहां पर उसी लोटे में से 3 बार
थोड़ा थोड़ा सा जल टपकाना है, समर्पित करना है ओम का संबोधन करते हुए। एक बार ओम बोलना, थोड़ा सा जल टपकाना, फिर ओम बोलना, थोड़ा सा जल टपकाना, फिर ओम बोलना, थोड़ा सा जल टपकाना, है ना। 3 बार आपको ओम बोलना है। उसी तरीके से यहां पर करना, 3 बार ओम बोलते हुए 3 बार आपको जल समर्पित करना है। ओम फिर जल, फिर ओम फिर जल, फिर ओम फिर जल, इस तरीके से आपको समर्पित करना है। और चाहो तो आप जब जल समर्पित करो तो उस वक्त में ओम, एक बार जल समर्पित कर दिया, फिर ओम, दूसरी बार जल समर्पित कर दिया, इस तरीके से जल समर्पित करना है। और जो बाकी का जल बचा है उसी लोटे में से आपको हर जगह पर करना है, ठीक है। जो बाकी का जल बचा है वो आपको महादेव जी के ऊपर जो आपने बेलपत्र समर्पित किया है उसे भी 3 बार ओम का स्मरण करते हुए आपको पूरा जल यहां पर समर्पित कर देना है। बाकी का 3 बार में, 3 बार में यहां पर, 3 बार में यहां पर, 3 बार में यहां पर, इस तरीके से आपको जल समर्पित करना होगा। उसके बाद में वापस यहां पर आकर के बैठ जाना, महादेव जी से अपना नाम और गोत्र बोलना और महादेव जी से अपनी जो भी कामना है ना वो आपको कह देनी है पूरे सच्चे दिल से कि महादेव जी मैंने आपका त्रियोम जल वाला उपाय किया आपको खुश करने के लिए, ताकि आप मेरी मनोकामनाओं को पूरा करें। मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, बहुत उपाय कर चुका हूं लेकिन मेरी ये जो इच्छा है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है। प्लीज मेरे देवादिदेव महादेव जी हमारी ये मनोकामना पूरी करें। जैसी भी आपको विनती करनी है कर लेना। करने के पश्चात अपने घर के तरफ वापस चले आना। सावन के महीने जब तक चल रहा है ना उसके बीच में इस वाले उपाय को जरूर कर लीजिएगा, आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी, ठीक है ना। बहुत खास दिन अगर आप इस उपाय को करते हो आपको दुगना फल प्राप्त होता है, चाहे वो दिन एकादशी का हो, प्रदोष का हो, शिवरात्रि का हो या फिर सावन का आखिरी दिन हो, उस दिन इस वाले उपाय को करने से मत चूकना। अब आगे बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। दूसरा वाला जो उपाय है किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी आपके घर में आ ही नहीं रही हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कुछ भी पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, भाई नौकरी से भी पैसा ही आता है, ठीक है ना। तो पैसे से संबंधित जो भी समस्या है या कर्जे को लेकर के समस्या है आपको ये वाला उपाय करना होगा, ठीक। देखिए कैसे करना है, आपको लेनी होंगी इस तरीके से बेलपत्र, ठीक है। कितनी बेलपत्र लेनी है ये चीज ध्यान रखना। आपको लेनी है अपनी उम्र के बराबर की बेलपत्र। जैसे आपकी उम्र है 21 साल तो आपको 21 बेलपत्र लेनी है, 22 साल है तो 22 बेलपत्र ले लेनी है, 23 साल है तो 23 बेलपत्र ले लेनी है। कुछ इस तरीके से बेलपत्र लेना अपनी उम्र की संख्या के बराबर। और 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल, थोड़ा सा ले लेना चंदन, क्योंकि बेलपत्र जो है इस वाले उपाय में खाली नहीं चढ़ाई जाती है, उसके ऊपर या तो ओम अंग का संबोधन कर देना या फिर कुछ भी कर देना, लेकिन खाली बेलपत्र मत चढ़ाना, ठीक है। तो आप कोई सा भी चंदन ले लेना। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंचना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जितनी भी बेलपत्रियां हैं इन सभी बेलपत्रियों पर आपको एक एक बिंदी लगा देनी है, कुछ ऐसे करके, किसकी, चंदन की, सभी बेलपत्रियों पर। और उन सभी बेलपत्रियों को एक एक करके आपको देखिए कैसे करना होगा। जो बड़ी वाली पत्ती रहेगी वो रहेगी आपकी तरफ और जो डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। इस तरीके से आपको एक एक करके पूरी की पूरी बेलपत्रियों को यहां पर समर्पित करना होगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए यहां समर्पित कर देना। समर्पित करने के पश्चात अपना जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ को आपको इस शिवलिंग के ठीक ऊपर बेलपत्रियों के ऊपर रखना है और रखने के पश्चात आपकी धन से संबंधित जो भी कामना है ना वो आपको मेरे देव आदिदेव महादेव जी से कह देनी है। कह देने के पश्चात में आपको यहां से अपना हाथ हटाना है और जो आपका 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस 1 लोटे शुद्ध जल को इन्हीं बेलपत्रियों के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तेभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात आप यहां पर 2 मिनट बैठ करके महादेव जी का कोई से भी मंत्र का स्मरण करना, उनसे कामना करना, मन में अपनी उस इच्छा के बारे में सोचना और सोच करके आपको अपने घर के तरफ चले जाना होगा। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा, इसी शिवलिंग पर जो आपने जितनी भी बेलपत्रियां चढ़ाई है उनमें से 3 बेलपत्र आप उठाना और उठा करके अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हो, कोई तिजोरी है या कोई गल्ला है, कोई व्यापार चलाते हो, दुकान है, तो वहां के गल्ले में आप उन 3 बेलपत्रियों को रख देना। कब तक रखना होगा, इस वाले को एक नियम के साथ किया जाता है। उपाय को किस तरीके से किया जाता है ध्यान से सुनना। अगर आप मंगलवार के दिन करते हो तो हर मंगलवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए, सोमवार के दिन करते हो सोमवार के दिन स्टार्ट कर दीजिए, या फिर अगर कोई सा भी खास तिथि आ जाए, यानी कि जब भी आप दूसरी बार यह वाला उपाय करने जाए ना तो उन 3 बेलपत्रियों को इसमें से निकालना और बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। फिर से जब आप इस उपाय को करने जाएंगे तब वापस से 3 बेलपत्र लेकर के आएंगे और फिर से वापस यहां पर रखना और फिर से वापस इसी तरीके से कंटिन्यू आपको ये उपाय करना होगा,
ठीक है ना। लेकिन एक खास नियम तरीके के साथ जब भी आप मंदिर जाएं इस वाले उपाय को करके आ जाएं, मेरे बाबा की कृपा रही तो आपके घर में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, अगर किसी की नौकरी नहीं लगती है ना, तो नौकरी के लिए इससे बढ़िया और सुंदर उपाय कोई हो ही नहीं सकता, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। सावन का महीना चल रहा है, इस सावन के महीने में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लेना। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर बाबा आपकी नौकरी का योग लगा ही देगा। इसके लिए आपको चाहिए होंगे सरसों के फूल। अब भैया सरसों के फूल कहां पर मिले, कैसे मिले, थोड़ा सा कठिन है। गुरुदेव ने जैसा उपाय बताया वैसा ही मैं आपको बता रहा हूं। आपको चाहिए होंगे सरसों के फूल, ठीक है ना। अब कितने फूल चाहिए, सबसे मेन चीज तो वो है, 1-2 हो तो ले भी लें। यहां पर चाहिए आपको 108 सरसों के फूल, ठीक है। और 1 लोटा लेना शुद्ध जल अपने घर का। सुबह या शाम जब भी आप जाना चाहो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना। किन महादेव जी के नाम से, वो याद रखना, दूधेश्वर महादेव जी के नाम से, दूधेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना, ठीक है। और जो 108 आपने सरसों के फूल लिए हैं, इन सभी 108 फूलों को आपको महादेव जी के शिवलिंग पर एक एक करके समर्पित करते चले जाना है, दूधेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए, और उनसे अपनी मनोकामना कह देनी है कि मेरी जो है कहीं नौकरी नहीं लग रही है, खूब मेहनत कर रहा हूं, इधर उधर जा रहा हूं, इंटरव्यू पास नहीं हो रहा, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, जो भी आपकी कामना है वो कर देना। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, 108 सरसों के फूल का उपाय यानी कि दूधेश्वर महादेव का उपाय, बाबा 3 महीने के अंदर कोई ना कोई नौकरी का योग लगा ही देता है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।